अश्वचंद के 3 पुत्र थे। वह घोड़े चलाने का काम करता था। जब अश्वचंद बूढ़ा हो गया तो उसके पास कुल 17 घोड़े थे, जो वह अपने तीनों पुत्रों में बांटना चाहता था। मरते वक्त उसने अंतिम इच्छा प्रकट की। उसने कहा, इनमें से आधे घोड़े मैं सबसे छोटे बेटे को, 1/3 मंझले बेटे को एवं 1/9 घोड़े सबसे बड़े बेटे को देना चाहता हूँ। उसने तो अपनी अंतिम सांस ले ली, पर पीछे इतनी बड़ी समस्या छोड़ गया कि इन घोड़ों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि सबसे छोटे बेटे के हिस्से में 8.5 घोड़े, मंझले के हिस्से में 5 सही 2/3 घोड़े और सबसे बड़े के हिस्से में 1 सही 8/9 घोड़े आते थे। इस तरह 3 घोड़े के टुकड़े करने पड़ते थे। यह बात किसी को मंजूर नहीं थी। तीनों बड़े पसोपेश में थे कि कैसे बंटवारा करें कि घोड़े भी बढ़ जाएं और पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान भी हो जाए। वे ठीक समाधान निकालने में असफल रहे तो एक सयाने पंच के पास अपना बंटवारा कराने गए। उन्होंने घोड़ों की संख्या और अपने पिता की अंतिम इच्छा के बारे में पंच को बताया। उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि उनके पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए और कोई नुकसान भी न हो। पंच ने कहा, आप सभी को अपने हिस्से से ज़्यादा माल दे दिया जाए तो किसी को कोई ऐतराज़ तो नहीं। तीनों भाइयों ने मिलकर कहा, नेकी और पूछ इसमें भला हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। सयाने पंच ने तुरंत अपने बेटे को आवाज़ दी और कहा, जाओ अपने अस्तबल से एक घोड़ा खोल कर ले आओ। पंच ने अपने घोड़े को 17 घोड़ों में मिला दिया तो कुल घोड़ों की संख्या 18 हो गई। इसके आधे 9 छोटे पुत्र को दे दिए गए। 1/3 हिस्से के एवज में 6 घोड़े मंझले पुत्र को एवं 1/9 हिस्से के 2 घोड़े सबसे बड़े पुत्र को दे दिए गए। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें अपने हिस्से के घोड़े मिल गए हैं। पंच ने अपने पुत्र को बुलाया और बचा एक घोड़ा वापस अस्तबल में बांधने को कह दिया। तीनों भाई बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह घोड़ा बच कैसे गया। सयाने पंच ने कहा, यह न्याय का घोड़ा है। जहाँ समझदारी होती है वहाँ न्याय भी हो जाता है। न्याय करने वाले की बुद्धि का घोड़ा भी बच जाता है।